नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज की जो क्लास है ये टीजीटी पीजीटी कला के लिए है और टीजीटी पीजीटी कला में आप जानते हैं हम लोग टेस्ट पेपर दे रहे थे और टेस्ट पेपर का क्रम 39वां है और इसमें भी 20 क्वेश्चन समाहित हैं जैसे प्रत्येक टेस्ट में हुआ करते थे। ये 20 के 20 प्रश्न आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, इसीलिए यहाँ समाहित किए गए हैं। और एक भी प्रश्न अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो ये गलती कर रहे हैं। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, सभी प्रश्न जो है आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, इसीलिए यहाँ समाहित किए गए हैं। अपना लक्ष्य है 148 फतेह करना। आप जानते हैं नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है और नई शिक्षक भर्ती में बहुत सारे फॉर्म अप्लाई हुए हैं। हालांकि लोग बीच बीच में अपना भ्रम फैलाने के लिए, भ्रमजाल को तोड़ने के लिए हमें भी आना पड़ता है, लेकिन भ्रम फैलाते रहते हैं। एग्ज़ाम डेट आ गया, ये हो गया, वो हो गया। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कम से कम 45 से 50 दिन कुछ नहीं होने वाला है। 50 दिन तो मिनिमम हम मान के चल रहे हैं कि आपके पास है, मैक्सिमम तो 60 दिन प्लस है। तो इतने दिनों में आप बेटर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ठीक, तो बस आपको पसीना बहाना है, मेहनत करना है, सही दिशा में करना है, सटीक रणनीति के साथ करना है। इस पे हम बार बार फोकस करते रहेंगे। रणनीति सही होनी चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी है, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे जब आपका पकड़ मजबूत हो जाएगा आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा तैयारी कर लेंगे। आइए देखते हैं हम लोग टेस्ट पेपर 39। पहला क्वेश्चंस लिया गया बेटा, काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए कौन सा शिल्पकार जाना जाता है? नागजी पटेल, अर्जुन प्रजापति, कन्हई कुन्ही रमण या फिर अंकित पटेल। तो बेटा नागजी पटेल हैं, अर्जुन प्रजापति हैं, कन्हई कुन्ही रमण हैं या फिर अंकित पटेल हैं। काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए पूछा गया क्वेश्चंस है, आप जानते होंगे सबसे फेमस चित्रकार हैं अंकित पटेल और राइट आंसर अंकित पटेल ही बनेंगे। काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए अंकित पटेल जिम्मेदार हैं, अंकित पटेल जाने जाते हैं और जो है विख्यात चित्रकार हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। चित्रकार के साथ साथ मूर्ति शिल्प हैं, ये मूर्ति की कला बहुत अच्छे से जानते हैं। डी राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। 2 में कहा गया अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अनीस कपूर ने क्या बनाया है बेटा? ये छेदछड़ी को बनाया, क्लाउड गेट को बनाया, डेविड को बनाया या फिर बुद्ध को बनाया? अनीस कपूर की जो सबसे अच्छी रचना मानी जाती है बेटा वो मानी जाती है क्लाउड गेट। नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, जितना आप समझ रहे होंगे सुबह उठें चाय पिएं उतना इम्पोर्टेंट क्लाउड गेट है। एक प्रश्न छपने की गारंटी रहती है कि यहाँ से पूछा ही जाता है। अनीस कपूर बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, हल्के मत लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। कारोवेजियो किस कला आंदोलन से संबंधित रखते हैं? तो कारोवेजियो का संबंध किससे है बेटा? पुनर्जागरण काल से, जिसे हम लोग रेनेसा कहते हैं, अत्यंत लकृत से कहा जाता है, बरोक से कहा जाता है या फिर स्वच्छंदतावाद से कहा जाता है। कारोवेजियो का संबंध जो है मूल रूप से बेटा वो बरोक से पड़ता है। बरोक राइट आंसर सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर। कारोवेजियो का संबंध बरोक से आता है, राइट आंसर सी बन रहा है। अच्छा, बहुत बार पूछा गया शांति निकेतन किस जनपद में स्थित है? आप जानते हैं बंगाल में तो है, लेकिन कौन सा जनपद है? तो वीरभूमि में है। वीरभूमि में मूल रूप से स्थित है शांति निकेतन भूमि, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? घूमर अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा बेटा। ये सब लोक कलाओं से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया 3 पेड़ किस कलाकार की कृति है? 3 पेड़ किस कलाकार की कृति है? गोया की, रेम्ब्रा की, कोर्बे की या फिर दामिये की? बेटा 3 पेड़ों को रचने का जो काम रहा है वो मूल रूप से दामिये का रहा है। दामिये की अच्छी रचना मानी जाती है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था, क्या था बेटा? तो आधुनिक काल के वादों का जन्म स्थान जर्मनी था, इंग्लैंड था, अमेरिका था या फिर फ्रांस था? क्या रहा है बेटा? तो आप जानते होंगे आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान फ्रांस को माना जाता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज द
राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता था। अपनी कृतियों में, अपनी कलाकृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन किया करता था, उस कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शंस में है सुबोध गुप्ता, भारती खेर, अंजू डोंडिया या फिर रियाजू कोमू। तो बेटा बिंदी के प्रयोग से काम करने वाला कलाकार का नाम है भारती खेर। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, भारती खेर इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा गया है लेटी हुई लड़की, लेटी हुई लड़की, लेटी हुई लड़की चित्रित किया गया है। किसने चित्रित किया है लेटी हुई लड़की? कुर्बे ने, रेम्ब्रा ने, मंजीत वावा ने या फिर ड्यूरर ने। लेटी हुई लड़की को चित्रित करने का काम आप जानते होंगे बेटा, रेम्ब्रा का रचना है, रेम्ब्रा। राइट आंसर सी के साथ बना हुआ है, रेम्ब्रा इज द राइट आंसर, रेम्ब्रा। ठीक। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में कहा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किस शहर में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया बेटा। जैसे विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। संगीत नाटक अकेडमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? ये सब नई दिल्ली में स्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किस शहर में स्थित है बेटा? मुंबई, दिल्ली, पटना, अहमदाबाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोदी की नगरी है अहमदाबाद, राइट आंसर बनेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मोदी की नगरी में स्थित है, यानी अहमदाबाद में स्थित है। सी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 में कहा गया है कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी है? गुप्त काल में, मौर्य काल में, शुंग काल में, कुषाण काल में। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो कनिष्क की मूर्तियां जो हैं मूल रूप से कुषाण काल की अच्छी रचना मानी जाती हैं। कुषाण काल राइट आंसर बनेगा, यानी डी इज द राइट आंसर। कुषाण काल इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में हुई। कहाँ पे हुई बेटा? पहली प्रदर्शनी 1930 में कहाँ पे हुई? पेरिस में हुई, मुंबई में हुई, जापान में हुई या फिर कोलकाता में हुई। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी जो 1930 में लगाई जाती है बेटा, वो पेरिस शहर में लगाई जाती है। पेरिस राइट आंसर, सी नहीं ए बनेगा, पेरिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा को विकसित किया है? वह कौन सा साम्राज्य है जिसने एलोरा गुफाओं को बढ़ाने का काम किया? बुद्ध काल, विजयनगर, राष्ट्रकूट या फिर चोल। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, कई बार पूछा गया है। एलोरा वही औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला बेल्ट होता है। आप जानते हैं एलोरा में 34 गुफाएं होती हैं और 34 गुफाओं में तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं होती हैं। 1 से 12 तक का आप जानते हैं बौद्ध धर्म, पहले बौद्ध आता है, याद रखना है। 13 से 29 तक का आता है ब्राह्मण धर्म, 13 से 29 तक का आता है ब्राह्मण धर्म, जबकि 30 से 34 तक का आता है जैन धर्म, 30 से 34 तक का आता है जैन धर्म। तो ये तीनों टाइप की गुफाएं एलोरा में पाई जाती हैं। औरंगाबाद बेल्ट होता है, औरंगाबाद जानते हैं महाराष्ट्र में पड़ता है। एकनाथ शिंदे वर्तमान में वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो एलोरा गुफा वहीं पाई जाती है बेटा। एलोरा को ज़्यादातर विकसित करने का काम राष्ट्रकूट शासकों रहा है। राइट आंसर राष्ट्रकूट बनेगी, यानी बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? हिमालय किसने बनाया बेटा? सतीश गुजराल ने, बेंद्रे ने, सूजा ने या फिर निकोलस रोरिग ने। तो हिमालय को चित्रित करने का काम बेटा निकोलस रोरिग का रहा है। निकोलस रोरिग राइट आंसर बनेंगे, यानी डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में कहा गया भारतीय चित्रकला का नवीन जागृतिक पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति का पिता किसे कहा जाता है बेटा? ई.वी. हैबले को, अवनींद्रनाथ टैगोर को, राजा रवि वर्मा को या फिर नंदलाल बोस को। नवीन जागृति का पिता अवनी बाबू कहलाते हैं, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर कहलाते हैं। राइट आंसर सी के साथ बनेंगे बेटा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध क्या है बेटा? डीपी राय चौधरी, शांको चौधरी, शर्वरी राय चौधरी या फिर हिरणमय राय चौधरी। तो संगीतकारों की मुखाकृतियों को बनाने का काम बेटा जानते हैं साबरी राय चौधरी का है। तो साबरी राय चौधरी राइट आंसर बनेंगे, यानी डी इज द राइट आंसर। संगीतकारों को मुखाकृतियाँ साबरी राय चौधरी, राइट आंसर डी बन रहा है।
प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में कहा गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है? राम सुतार की है, कृष्ण खन्ना की है, लक्ष्मा गौड़ की है या फिर एन रिम्स की है? स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए जिम्मेदार हैं राम बी सुतार। राम बी सुतार राइट आंसर ए के साथ बनेगा। आप जानते होंगे गुजरात वाला बेल्ट होता है, वहीं पे स्टैचू ऑफ यूनिटी लगी हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, आप जानते होंगे लौह पुरुष की मूर्ति है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। प्रश्न संख्या 116 की बात करते हैं, 16 की बात करते हैं, 116 निकल गया। अपने समलिंगी प्रेम के लिए अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन है? तो समलैंगिक प्रेम के लिए अवैध तस्वीर बनाने का काम किसने किया है? रविंद्र रेड्डी ने किया है, जामनी राय ने किया है, एस.एच. राजा ने किया है या फिर भूपेन खक्कर ने किया है? बेटा अवैध समलैंगिक प्रेम के लिए बनाने का काम भूपेन खक्कर का रहा है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, लोग कहते हैं सिलेक्शन पहली बार में कैसे मिलेगा? बेटा सिलेक्शन पहली बार में मिलेगा, लेकिन अगर मन क्रम वचन और जो है अपनी निष्ठा के साथ आप काम करेंगे, ईमानदारी दिखाएंगे, हाँ तैयारी हम रियल में कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप सिलेक्ट होंगे। आपको रोकने वाला कोई माइका लाल नहीं पैदा हुआ है, ये सच्चाई है। बस आप ईमानदारी के साथ तैयारी करिए। मैंने पहला बैच पढ़ाया, बताया, आप नोट डाउन करिएगा, नोट डाउन करिएगा। जो लोग ऑन ड्यूटी हैं वो लोग भी छोटा मोटा नोट्स बना सकते हैं, लेकिन जो लोग ऑफ ड्यूटी थे, घर में ही रहते थे, वो लोग, जो लोग कुछ पढ़ाई ही करते थे, वो लोग भी नोट्स नहीं बनाए हैं। ये सब गलतियां हैं और इसको छिपाने के लिए बेटा केवल बहाना चाहिए। लोग बहाना ढूंढते हैं, बहाने से बचिए। 2 महीने मेहनत कर लीजिए। 4600 पे स्केल की जॉब है बेटा, 4600 पे स्केल की। सीधे PCS ऑफिसर के इक्विवेलेंट आप रहेंगे। एक प्रमोशन हो जाएगा, सीधे सीधे आप गैजेटेड ऑफिसर हो जाएंगे, राजपत्रित अधिकारी बनेंगे। प्रिंसिपल छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता है, अपने आप में बहुत बड़ी पद होती है। ठीक है, खुद का बंगला होगा, अगर बंगला नहीं है तो आपको उसका रेंट मिलेगा, सब कुछ मिलता है, सभी सुविधाएं मिलेंगी जो PCS अधिकारी को मिलती हैं। इसलिए बेटा सीरियस हो जाइए, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। बस हाँ, वैकेंसी कम है उसको नहीं कोसना है, हमें एक सीट से मतलब है, इस पे काम करना है कि हमारा एक सीट पक्का हो। इस विनय पे अगर काम करेंगे निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। सेलेक्ट होने में आपको कोई नहीं रोक सकता, ना मैं ना ईश्वर। ईश्वर भी आपको नहीं रोक पाएगा, बस आप ईमानदारी के साथ मेहनत करिएगा। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाया? तो महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किसने बेटा म्यूरल बनाया है? सतीश गुजराल ने, एस.एच. राजा ने, मनु पारेख ने या फिर परेश मैती ने? तो वो कलाकार का नाम है सतीश गुजराल। आप जानते होंगे इंद्र कुमार गुजराल इनके जो है भाई हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। उस काल में इन्हें खूब ज़्यादा बढ़ावा मिला और ये मॉरिशस गए, वहाँ पे भी म्यूरल का काम किया। भारत में भी बहुत सारे जो है पदक इन्हें मिले, बहुत सारे पुरस्कार मिले। तो सतीश कुमार गुजराल राइट आंसर बनते हैं, ए राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया है, कौन से कलाकार का भाई भारत का प्रधानमंत्री था? ठीक है, तो उसके लिए सतीश गुजराल जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया वैशाली का नगरवधु। वैशाली का नगरवधु उपन्यास के लेखक कौन है बेटा? वैशाली की नगरवधु को लिखने का काम किसका रहा है? भगवती चरण वर्मा का रहा, प्रेमचंद्र का रहा, चतुर सिंह शास्त्री का रहा या फिर फिराक गोरखपुरी का रहा? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे वैशाली की नगरवधु को लिखने का काम जो है आचार्य चतुरसेन शास्त्री का रहा। आचार्य चतुरसेन शास्त्री राइट आंसर बनेंगे, यानी डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंट मेकर कलाकार है? प्रिंट मेकिंग को करने का काम किसका है? यहाँ पे नंदलाल बोस का, मंजीत बाबा का, महेंद्र पांड्या का, फिर अनुपम सूद का? राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो आप जानते होंगे प्रिंटिंग मेकिंग के लिए जो है फेमस कलाकार हैं वो हैं अनुपम सूद। राइट आंसर डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सांची स्तूप पे किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? सांची स्तूप पे कौन सी लिपि में संदेश लिखा हुआ है बेटा? वो आपको बताना था। देवनागरी में, ब्राह्मी में, कोलाक्षर में या फिर खरोष्ठी में? तो सांची स्तूप पे जो संदेश खुदा हुआ है बेटा उसे हम लोग जानते हैं ब्राह्मी के नाम से। ब्राह्मी लिपि में वहाँ पे संदेश खुदा हुआ है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। इस टेस्ट पेपर 39 में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं ईमानदारी के साथ बताइएगा।
आप अपना स्वमूल्यांकन किए होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। जो लोग स्वमूल्यांकन की विधि नहीं जानते हैं वो लोग एक बार और समझ लें। ऊपर लिखिएगा टेस्ट पेपर अपना, इस साइड में लिखिएगा प्रश्न संख्या 1 2 3 4। प्रश्न उतारना हो उतार दीजिए, बहुत सारे लोग प्रश्न भी उतार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ आप अपना उत्तर लिखिएगा, इस वाले कॉलम में हमारे द्वारा बताया गया आंसर्स लिखिएगा, फिर अपना मूल्यांकन करिएगा। पहला का आप ए लगाए, हमने भी ए लगाया, चलो ठीक है। दूसरे का आप सी लगाए, हमने इसे डी किया है। आप इसे तुरंत काट के डी करते हैं। कुछ लोग ये वाला कलम ही नहीं बनाएंगे, सीधे इसी को सी का डी। नहीं सर, हम भी डी लगा रहे थे। तो ये सब आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। अभी आप पेपर में नहीं बैठे हैं, अभी आप परीक्षा में नहीं बैठे हैं। आपका जितना क्वेश्चन सही जाता है वही बताइए, ठीक है। ईमानदारी के साथ बताइए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ छाप दीजिएगा। वाहवाही लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपना ईमानदारी के साथ स्कोर बताइए। निश्चित रूप से आप 10 से 12 टेस्ट पेपर देंगे, आपका स्कोर 10-12 आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 40-50 टेस्ट दे चुके हैं, निश्चित रूप से 18-19 का टारगेट सदैव आपका रहेगा। अगर आपने लगभग 90 टेस्ट दे दिया है बेटा, कोई नहीं रोक सकता। 19 आप छापेंगे, हो सकता है 20 भी आए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चंस का लेवल कोई इतना तगड़ा नहीं यहाँ समाहित किया गया है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वमूल्यांकन भी करते होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद।